हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ब्रिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। है हमारा डिफेक्ट्स इन ब्रिक। मतलब ईंट जब तैयार हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या मतलब या क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखता है, या मान लीजिए स्ट्रक्चर बना दिए तो बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो जो प्राइमरी मेन डिफेक्ट्स है ना, वो दस दस डिफेक्ट्स को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। जो सबसे पहला है, ओवर बर्निंग। कहने का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा जल गया। तो ज़्यादा अगर ईंट को जला दीजिएगा तो एक तो मोल्टन फॉर्म में जाएगा, मोल्टन फॉर्म में जाएगा, सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट जैसे ही होगा तो ब्रिक का जो शेप चाहिए था वो शेप हमको नहीं मिल पाएगा। और दूसरा बात, ईंट को बहुत ज़्यादा जलाने से वह ब्रिटल ज़्यादा हो जाता है। तो इसको लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, सॉफ्ट मोल्टन मास एंड लूज शेप। और साथ में ब्रिटल भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा ब्रिटल हो गया तो ज़्यादा चांस है टूटने का इसका। अंडर बर्निंग, इसमें क्या है, कम जला है। तो कम जलने से क्या दिक्कत होता है, जो हमारा कम जला हुआ ईंट रहता है उसमें वॉइड्स या पोर्स बोलिए ज़्यादा होता है, पूरा फिल्ड नहीं होता है। तो वॉइड्स या पोर्स ज़्यादा होने से क्या दिक्कत है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। ज़्यादा वाटर जैसे ऑब्जर्व करेगा, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोग को चाहिए था कम से कम 10 मेगा पास्कल, वो स्ट्रेंथ हम लोग को नहीं मिल पाता है। अंडर बर्निंग में हम लोग लिखेंगे ऑल वॉइड्स नॉट फिल्ड, जिसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्रस्टिंग स्ट्रेंथ वैल्यू बहुत कम जाता है। तीसरा है हमारा ब्लोटिंग। ब्लोटिंग कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब ईंट को जलाया जाता है उसमें आया था पहला स्टेज हमारा डिहाइड्रेशन और दूसरा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो सल्फर था वह कन्वर्ट हो जाता था सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में। लेकिन मान लीजिए सल्फर का मात्रा ज़्यादा है और अभी भी सल्फर बचा हुआ है बर्निंग के बाद भी, तो वह सल्फर क्या करता है ना, थोड़ा सा ब्रिक्स में ऐसे बाहर और बल्कि स्पॉन्जी टाइप का दिखने लगता है, जो कि एक तरह का डिफेक्ट है। तो लिख सकते हैं इसमें बल्कि स्पॉन्जी स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सेस सल्फर। हमारा जो नेक्स्ट है ब्लैक कोर। तो ये जो ब्लैक कोर डिफेक्ट है क्या होता है, देखिए बहुत बार देखिएगा हमारे ब्रिक्स में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाता है। तो ये ब्लैक स्पॉट्स आता क्यों है, मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन और बिटुमिनस का कुछ मैटर ब्रिक्स को बर्न करने के बाद भी बच गया है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन एंड बिटुमिनस मैटर फॉर्म्स ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स लिख दीजिए, ठीक है। ये था हमारा ब्लैक कोर। पांचवा एफ्लोरेसेंस। ये क्या है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि व्हाइट पैचेस होता है। क्यों होता है, तो हमारा अल्कली और सॉल्ट के कारण होता है। तो व्हाइट पैचेस ड्यू टू अल्कली एंड सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए चप्स। चप्स क्या होता है, मान लीजिए हम ईंट को बर्न किए, ईंट गर्म हुआ और उसको जब निकालते हैं और कूलिंग प्रोसेस होता है, मान लीजिए ईंट गर्म ही है और ठंडा कर रहे हैं, उसी वक्त उसमें कुछ पानी आया या मान लीजिए बारिश आ गया या कुछ पानी का मात्रा उस ब्रिक्स पे गिरा, तो उससे क्या होता है ना, वो ब्रिक्स में डिफॉर्मेशन हो जाता है। उसी डिफॉर्मेशन को हम लोग चप्स बोलते हैं। तो ये होता है डिफॉर्मेशन इन हॉट ब्रिक्स ड्यू टू वाटर। गर्म ईंट पे जब पानी आएगा तो जो डिफॉर्मेशन होता है उस डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं चप्स। अगला जो है चेक्स या क्रैक्स। ये क्या होता है ना, देखिएगा जो हमारा लाइम होता है, अगर ईंट को गर्म करने के बाद बर्न करने के बाद भी लाइम बच जाता है तो वह लाइम मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके
जो वॉल्यूम का हम लोग को ब्रिक चाहिए था वो वॉल्यूम का ना देके थोड़ा सा बल्कियर वॉल्यूम का देता है। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं चेक्स बोलिए या क्रैक्स बोलिए, वॉल्यूम चेंज। अगला है हमारा स्पॉट्स। जब मैंने आपको बताया था ब्रिक्स में कौन कौन सा मटेरियल्स होता है, उसमें मैंने आपको बताया था एक आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम क्या था, ब्रिक्स में रेड कलर प्रोवाइड करना। क्या होता है हाई टेम्परेचर पे ये जो आयरन होता है और जो सल्फर होता है ब्रिक्स में, ये दोनों मिलके फेरस सल्फाइड बनाते हैं, और यह फेरस सल्फाइड के कारण ब्लैक कलर का स्पॉट्स आ जाता है। इसी डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स ड्यू टू फेरस सल्फाइड। ठीक है, अगला जो है हमारा ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स क्या होता है, मान लीजिए ब्रिक का जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के टाइम में किसी स्टेज में जो हवा है, एयर है, वो ब्रिक्स में रह जाता है। तो वो एयर के कारण बाद में जो ब्रिक्स बनेगा वो ईंट पे कुछ कुछ ऐसे उभरा हुआ लेयर रहता है। और उभरा हुआ लेयर क्या होता है ना, ब्रिक्स को कमजोर कर देता है, और जो स्ट्रेंथ चाहिए था और जो वॉल्यूम चाहिए था ब्रिक का वो नहीं मिल पाता। इसको लिखेंगे ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट, बल्की स्पॉट्स या बल्कियर स्पॉट्स। जो हमारा लास्ट है लैमिनेशंस, इसमें भी क्या है ना, इसमें भी हवा ही एंट्रैप होता है, लेकिन इसमें क्या था, एक एक छोटा छोटा स्पॉट्स में होता था। लेकिन जो हमारा लैमिना, लैमिना क्या होता है, तो मान लीजिए लैमिना होता है हमारा इतना लेयर में हवा आ गया, तो ये क्या होगा ना, बाद में जब हीट बनेगा तो ये पूरा का पूरा लेयर कमजोर आता है, और पूरा का पूरा मान लीजिए ना बाद में बाहर की तरह आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैमिना, और इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लैमिनेशंस। इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू एयर एंट्रेनमेंट इन लेयर्स। ठीक है, ये 10 डिफेक्ट था हम लोग का ब्रिक का, और यहाँ पे क्या हम लोग का ब्रिक खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रिक्स का जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स का और हमारा गेट टीएससी में, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, धन्यवाद।